हेलो एवरीवन। तो आज मैं आपके लिए फेशियल के स्टेप्स क्लियर करने के लिए यहाँ पे आई हूँ। तो आप अच्छे से देखिएगा और एक एक स्टेप को अच्छे से ध्यान से देखिएगा, जिससे कि आपको अच्छे से समझ में आ सके। तो मैंने ये डमी रखी है यहाँ पे, जिसके ऊपर मैं आपको सारे फेशियल के स्टेप्स क्लियर करूँगी। तो आप अगर आपको कुछ समझ में नहीं आता है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। वैसे तो मैंने सारी जो डिटेल है यहाँ पे दी है, फेशियल के सारे स्टेप्स को क्लियर किया है। तो सबसे पहले हमें क्लाइंट को इस पोजीशन में बिठाना है जिस तरह से मैंने डमी के हेड को किया है। इसके बाद यहाँ पे हमें फेशियल का बैंड जो आता है मार्केट से ईज़िली अवेलेबल हो जाता है, तो हम क्लाइंट के हेड पे इसको अच्छे से लगा देंगे। इसके बाद हमें क्रीम की एप्लीकेशन करनी है। फेशियल में बहुत सारे स्टेप होते हैं, किसी में 5 होते हैं, किसी में 6, किसी में 10 स्टेप भी होते हैं। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे जो भी क्रीम हम यूज़ कर रहे हैं उसकी एप्लीकेशन कर देनी है फेस पे। उसके बाद हमें यहाँ पे थोड़ा सा वाटर ऐड करके सबसे पहला स्टेप जो है मैं ये बता रही हूँ आपको कि हमें इस तरह से सारी क्रीम को फेस पे मेल्ट कर देना है वाटर के साथ। तो इसके बाद जो स्टेप हो जाता है हमारा पहला स्टेप ये है, आप देख सकते हो हमारा चिन पे आता है फर्स्ट स्टेप। तो बहुत ही स्लोली और बहुत ही स्मूथ हाथ से आपको फेशियल करना होता है। आप ध्यान से देखोगे तो बहुत अच्छे से आपको समझ में आएगा। सेकंड स्टेप हमारा माउथ के अराउंड हो जाता है। इसके बाद हमारा नोज़ का आता है। तो यहाँ पे हमें फिंगर को चिन के नीचे रखना है और जो हमारा थंब का है, थंब होते हैं दोनों हाथ के, उससे हमें नोज़ को रब करना है। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा मेरे समझाने का जो तरीका है। इसके बाद हमें दोनों हाथ की फिंगर्स को चिन के नीचे ही रखना है और अपनी दोनों फिंगर से आप देख सकते हो मैं किस तरह से आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ। दोनों साइड फिंगर आती हैं जिससे कि जो हमारे दोनों साइड की नोज़ की कॉर्नर होते हैं वो अच्छे से रब हो जाएं। इसके बाद आ जाता है हमारा आइज़ का एरिया। तो आइज़ पे हमें हैंड्स को स्ट्रेट रखना है और यहाँ हमें आइज़ के अंडर आई एरिया को अच्छे से कवर करना है। एंड गाइज, आप अपने हैंड को जितना लाइट रखोगे क्लाइंट को उतना रिलैक्स फील होगा और फेशियल का रिज़ल्ट अच्छा आएगा। तो आप इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि बहुत ही लाइट हैंड से हमें फेशियल में काम करना है। तो सबसे पहला स्टेप हमारा क्लींजिंग का आता है, देन स्क्रब, उसके बाद मसाज आती है। तो मसाज में हम थोड़ा सा हैवी, मतलब थोड़ा सा हम प्रेशर दे सकते हैं हैंड पे, लेकिन क्लींजिंग और स्क्रब में तो हमें मोस्टली ध्यान रखना है कि हमें बहुत लाइट हैंड से इसकी स्क्रबिंग करनी होती है स्किन की, नहीं तो स्किन जो है वो पील होने का डर रहता है। तो आप इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। तो मैंने यहाँ पे पूरे फेस के स्टेप करने के बाद हम नेक पे आ जाते हैं। पूरी नेक को कवर करने के बाद हमें जो चिन का एरिया होता है उसको हमें इस तरह से दोनों हाथ से अपलिफ्ट करना है। तो सारे फेशियल के जो स्टेप होते हैं हमारे अपलिफ्ट साइड होते हैं। कोई भी जो स्टेप है हमारा वो हमारा डाउनवर्ड में नहीं होना चाहिए, ऊपर की साइड होना चाहिए। तो आप देखिए मैं बहुत अच्छे से इसमें समझा रही हूँ कि सेकंड स्टेप जो होता है हमारा चीक्स का, ये होता है हमारे जो फिंगर्स हैं उसको हम बंद करके और उससे बहुत लाइट हैंड से हम दोनों चीक्स को रब करते हैं। तो फिर से वही हमारे जो चिन से फॉरहेड तक के जो स्टेप होते हैं उनको हमें दोबारा से रिपीट करना है। वही सारे स्टेप होते हैं। तो मैंने आपको सबसे पहले बार में अच्छे से धीरे धीरे आपको समझाया, इस वजह से बहुत स्लो मोशन में किए थे सारे स्टेप्स, क्योंकि जो एक्सपीरियंस हो जाता है तो उनके हैंड्स जो हैं अपने आप मूवमेंट करती हैं। तो आप देखिए हमें फॉरहेड के ये स्टेप इस तरह से करने होते हैं। तो सारे स्टेप हमारे जो चिन से फॉरहेड के हैं वही रिपीट करने हैं। बाकी जो भी हमारे चेंज होते हैं वो सारे हमारे चीक्स के स्टेप्स होते हैं। तो बाकी का सारा स्टेप हमारा वही रिपीट करना है हमें। तो थर्ड स्टेप जो है हमारा चीक्स का, वो हमें क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज। आप देख सकते हो मैं यहाँ पे आपको बहुत अच्छे समझा रही हूँ कि हमें जो मिडिल 2 फिंगर होती हैं बीच की, उसके साथ में हमें ये स्टेप करना है। तो हमें क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज इस तरह से हमें अपनी चीक्स को, सॉरी क्लाइंट की चीक्स को रब करना है। एंड मैं इस चीज़ को आपको बार बार रिपीट करूँगी कि आप फेशियल के टाइम पे जितना अपना हाथ लाइट रखोगे उतना क्लाइंट रिलैक्स फील होगा और ग्लो बहुत ज़्यादा आने वाला है। तो आप इस चीज़ को थोड़ा ध्यान रखिएगा काम करते टाइम। मैं अपने स्टूडेंट्स को भी हमेशा बोलती हूँ कि फेशियल के टाइम पे आप ध्यान रखो। तो मैंने यहाँ पे सारे स्टेप दोबारा से क्लियर किए हैं। जो भी चीक्स के
स्टेप हैं वो सारे स्टेप क्लियर किए हैं। ये चौथा जो स्टेप है वो सिर्फ हमारा मसाज में यूज़ होता है, बाकी सारे स्टेप हमारे क्लींजिंग, स्क्रब, जेल सब में यूज़ करेंगे। लेकिन जो हमारा लास्ट वाला स्टेप जो मैंने फोर्थ स्टेप बताया है वो सिर्फ हम मसाज के टाइम पे ही यूज़ करेंगे। आप इस चीज़ को बहुत ध्यान देना। इसके बाद हमारा जो मसाज के बाद लास्ट आ जाता है पॉइंट, वो हमारा आता है प्रेशर पॉइंट। तो हम फेशियल में रिलैक्सिंग पॉइंट्स को अच्छे से प्रेशर देते हैं, जिससे कि हमारे क्लाइंट की जो जॉ लाइन है उसको हमें अच्छे से टाइट करना है। इससे स्किन टाइट होती है, तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है फेशियल के लिए। तो आप ज़रूर ध्यान रखिएगा। फेशियल में अगर आपने ये स्टेप नहीं दिए तो आपकी फेशियल करने का कोई फ़ायदा नहीं है। आप इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि हमें स्किन को अच्छे से टाइटनिंग देनी ही देनी है। लास्ट में मसाज की क्रीम जब हम पूरी एब्जॉर्ब करा देते हैं स्किन में, उसके बाद में ये सारे स्टेप हमें करने हैं। फेशियल करने से हमारी जो स्किन लूज़ हो जाती है वो भी स्किन टाइट होने लगती है। अगर आप रेगुलर मंथली फेशियल लेना स्टार्ट करते हो तो आपको इसके काफ़ी सारे बेनिफिट्स देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पे मेरे सारे फेशियल के स्टेप्स क्लियर हो गए हैं। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, जिससे कि नेक्स्ट आने वाली वीडियोस आपको मिलती रहें। तो आप मुझे कमेंट करके भी बता सकते हैं कि आपको नेक्स्ट किस चीज़ की वीडियो देखनी है। मैं पार्लर से रिलेटेड सारी वीडियोज़ आपके लिए लेके आती रहूँगी, और प्लीज़ सपोर्ट कीजिएगा और चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं इस तरह की वीडियोस आपके लिए कंटिन्यू लाती रहूँगी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।